आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया है कि हम उसके वचन पर मनन कर सकें। आइए समय होगा कि जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए तैयार हैं तो उससे पहले अपनी आत्मिक तैयारी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के इस समय में प्रभु मुकद्दस कलाम के जरिए हमसे बात करें। जो कुछ भी आप सिखाना चाहते हैं अपने वचन से, अपने वचन का प्रकाशन दें। पाक रूह मुझ पर कब्जा ले। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जो हमारे और आपके लिए मनन का विषय है, आज हम और आप बात करेंगे थोड़ी देर के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना और परमेश्वर की शरण लेना। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर पर भरोसा रखना और परमेश्वर की शरण लेना। हालेलुया। थोड़ी देर हम बाइबल से अध्ययन करेंगे, निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। यहाँ पर वचन हमें और आपको बता रहा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आज हम और आप भरोसे की बात करें तो बड़ी जल्दी आज मनुष्य एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं और जितनी जल्दी भरोसा कर रहे हैं उतनी ही जल्दी भरोसे का टूटना भी हो रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे लोगों पर आज भरोसा कर रहे हैं। किसी को किसी बात का भरोसा है, किसी को किसी बात का भरोसा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमारे और आपके लिए है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। अर्थात वो मनुष्य, वो पुरुष का मतलब सिर्फ नहीं कि भाइयों से बात हो रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कलीसिया से बात कर रहा है और कह रहा है प्रत्येक वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कौन है? वो धन्य है और परमेश्वर को अपना आधार मानता हो। हालेलुया। वचन कहता है किसी को तो घोड़ों का भरोसा है और किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा ही का नाम लेंगे। मेरे अजीजों, आसमान के खुदा पर भरोसा रखना, ये शायद अगर हम मुंह से कहें तो बहुत सारे लोग इस बात को मुंह से बयान कर देंगे। हालेलुया। लेकिन वचन एक तरफ हमें ये भी बताता है कि ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हैं परंतु इनके मन मुझसे दूर है। मेरे अजीजों, आज हमें और आपको थोड़ी देर के लिए इस बात पर सोचना है कि भरोसा है क्या चीज। भरोसे का मतलब होता है पूरी तरीके से डिपेंड हो जाना। जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माता के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होता है, उसे मालूम है कि मैं अपनी माता के पास महफूज हूँ, मैं अपनी माता के पास सुरक्षित हूँ और मेरी माता से मुझे, मेरे पिता से मुझे वो हर एक चीज मिलेगी जो मेरे लिए जरूरत है। पूरी तरीके से डिपेंड होना ही भरोसे को दिखाता है। और मेरे अजीजों, अगर हम और आप खुदा पे भरोसे की बात कर रहे हैं तो आसमान का खुदा भी हमारा पिता है। हालेलुया। और यीशु के अनुग्रह से हमारा और आपका परमेश्वर से रिश्ता जुड़ गया है। अब हम और आप परमेश्वर को अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर नहीं कहते हैं, लेकिन हे अब्बा और हे पिता करके बुलाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये रिश्ता क्या शब्दों के तर्क तक है या शब्दों तक ही है कि हाँ पिता और अब्बा कहते हैं, लेकिन हम और आप अपनी परिस्थितियों में, जब दुनियावी चीजों में हमारे जीवन पे तमाम परिस्थितियां आती हैं, दुख के रूप में, ताड़ना के रूप में और तमाम तरह के नकारात्मक परिस्थितियां, तो सबसे पहले क्या हम अपने खुदा का हाथ छोड़ देते हैं? हालेलुया। लेकिन आज हमें और आपको परमेश्वर का वचन इसीलिए प्रेरित कर रहा है, इसीलिए तैयार कर रहा है कि हम, मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकें, परमेश्वर पर भरोसा कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें और आपको बता रहा है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हम देख रहे हैं जब से ये कोरोना महामारी हमारे देश में आई है, इस संसार में आई है, सब चीजें एकदम विपरीत हो गई। किसी ने कल्पना नहीं करी थी, इस सदी के लोगों ने कल्पना नहीं करी थी कि कोई ऐसी समस्या हमें देखनी पड़ेगी। हालेलुया। लेकिन एक समस्या, एक परिस्थिति जीवन में आ गई है जिसने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हालेलुया। व्यक्तिगत रूप से भी देखा जाए तो बहुत से जीवनों में क्षति और हानि हुई है मेरे अजीजों। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है, हालेलुया, भरोसा रखने की बात। आज किस पे भरोसा है?
हालेलुया। आज किस पर भरोसा है? मेडिकल साइंस पर हम भरोसा करते हैं, उन्होंने अभी तक मेडिसिन नहीं ढूंढी है। क्यों? हालेलुया। मेरे अजीजों, इसका शायद कहना मुश्किल होगा कि क्यों नहीं मेडिसिन मिल पाई, क्योंकि शायद हमारा और आपका तवक्कुल किस पर हो गया है, हमारा और आपका भरोसा किस पर हो गया है? मेडिकल साइंस पर हो गया है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा बढ़कर मेरा और आपका परमेश्वर है। मेरे अजीजों, आज इसीलिए हम थोड़ी देर भरोसे की बात सीखें, और जो सबसे भरोसेमंद हमारे और आपके लिए है वो अनादि से लेकर अनंत काल तक का परमेश्वर हमारा खुदावन यीशु मसीह है, जिस पर हम जिस भी परिस्थिति में चाहे, जिस समय भी चाहे, जिस उम्र में चाहे, अगर भरोसा रखना शुरू कर दें तो मेरे अजीजों वो हमारे साथ हो जाता है। वचन कहता है इस बात को कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। सोच के देखिए कितना भला और कितना महान और कितना दयालु परमेश्वर हमारे और आपके लिए है, जो हमारा और आपका इंतजार करता रहता है कि उसके बच्चे, उसके बेटे, उसके बेटी उस पर भरोसा रखना सीखे। हालेलुया। और वचन में चलेंगे, भजन संहिता 118 अध्याय निकाले, और अगर हम और आप उसकी 8 और 9 आयत को पढ़े तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें और आपको बता रहा है कि अगर हम और आप खुदा की शरण में आ जाएंगे तो मेरे अजीजों ये हमारे लिए बड़े लाभ का है। इससे जरूरी है कि हम मनुष्यों के पास जाएं, मेरे अजीजों हमें शायद वो फायदा नहीं मिलेगा। हालेलुया। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। आपने मनुष्यों पर भरोसा रखा, आपने बहुत सी चीजों पर आज तक शायद भरोसा रखा, कई बार हम रखते रहते हैं संसार की चीजों पर, संसार के लोगों पर भरोसा, लेकिन शायद हमें और आपको कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से क्या है? उत्तम है। इससे पहले कि मेरे अजीजों आप अपनी जिंदगी में हताश हो जाए, मेरे अजीजों आपका जीवन इस पृथ्वी पर नष्ट हो जाए, इससे पहले कि मेरे अजीजों हम इस पृथ्वी से चले जाएं, हमारे लिए जरूरी है कि हमारे घुटने हमारे खुदा पर के सम्मुख झुकने लगे, हमारे हाथ हमारे खुदा के लिए उठने लगे, हमारी जुबान यीशु का अंगीकार करने लगे। हालेलुया। और वचन कह रहा है कि यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आज संसार में बहुत सारे प्रधान हैं जिनकी लोगों ने शरण ले रखी है, एक एक पार्टियां तैयार है और लोग सोचते हैं कि अब हमारा बचाव इन्हीं से होगा। मेरे अजीजों, जब तक समय है, जब तक चीजें हैं, तब तक तो शायद पावर पोजीशन दिखाई देगी और उसके बाद शायद नामो निशान भी मिट जाएगा। आज हम और आप थोड़ी देर के लिए इन बातों को अध्ययन करेंगे और बाइबल से ही उदाहरण देखेंगे। मैं 2 व्यक्तियों से आपकी मुलाकात कराऊंगी, हालेलुया, जिन्होंने संसार के लोगों पर और संसार की चीजों पर भरोसा नहीं रखा, लेकिन आसमान के खुदा पर भरोसा रखा। मेरे अजीजों, संसार में भरोसा रखने वाले लोग आज हमें अगल बगल बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, हालेलुया, और इसीलिए शायद खुदा की कलीसिया में आत्मिकता नहीं दिखाई दे रही है। मेरे अजीजों, और परमेश्वर ने शायद, क्या परमेश्वर के वश में नहीं है इस परिस्थिति को अपने काबू में कर ले? बिल्कुल वश में है, लेकिन परमेश्वर सिखाना चाह रहा है कि परमेश्वर के लोग चीजों पर नहीं, लोगों पर नहीं, हालेलुया, पावर पोजीशन पर नहीं, लेकिन किस पर भरोसा रखें? अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा रखें, हालेलुया, उस पर भरोसा रखें। एक व्यक्ति है दाऊद, हम और आप इसके विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं, हालेलुया, यह परमेश्वर का चुना हुआ एक अभिषिक्त है, और परमेश्वर ने जब इसका चुनाव किया तो मेरे अजीजों ये बच्चा था, है ना, लड़का ही था, और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने इसे इस्तेमाल किया, हम और आप दाऊद के विषय में जानते हैं। अगर हम 1 शमूएल और उसका 17 अध्याय और उसकी 42 आयत से देखें तो यहाँ पर दाऊद ने गोलियत को किस प्रकार से मारा, ये बात के विषय में लिखा हुआ है। शायद ये वचन आप कई बार पढ़ चुके होंगे, कई बार प्रचार में सुन चुके होंगे, लेकिन मेरे अजीजों, आज हम और आप थोड़ी देर के लिए इस वचन से अपने भरोसे को जो हमारा खुदा पर होना चाहिए या है और बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। वचन यहाँ पर कह रहा है, अगर 42वीं आयत को देखें तो जो पलिस्ती है या गोलियत है वो क्या कह रहा है, लिखा हुआ है 42वीं आयत में, 1 शमूएल 17:42, जब पलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना,
क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलक रही थी। हालेलुया। यहाँ पर फलिस्ती जो गोलियत है वो एक बड़े दानव जैसा है, और जब उसने दाऊद को देखा तो उसे तुच्छ जानने लगा। हालेलुया। आज शायद बड़ी परिस्थिति है एक करुणा के रूप में। हालेलुया। कितने मनुष्यों को निकल गई, गिनती भी कम पड़ रही है ना, और अभी भी परिस्थितियां रुकने का नाम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर हम और आप इसी की 44वीं आयत को देखें, फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षी और वन पशुओं को दे दूंगा। यहाँ पर जो गोलियत है, जो फलिस्ती है, वो परमेश्वर के दास दाऊद को ललकार रहा है कि आज मैं क्या करूंगा, आज मैं तेरे मांस को खाऊंगा और आकाश के पक्षियों को तेरा मांस खिलाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। मेरे पास आ, मैं तेरे मांस को आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। मेरे अजीजों, आज परिस्थितियां शायद ऐसे ही ललकार रही हैं, तमाम नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में, परंतु परमेश्वर का वचन हमें और आपको भरोसे पे मजबूत करना चाहता है। जब हम और आप खुदा पर भरोसा रखते हैं, बात यहाँ खत्म नहीं हो गई है। अभी तक तो परिस्थिति बोल रही है गोलियत के रूप में, फलिस्ती के रूप में परिस्थिति बोल रही है जो नकारात्मक है, लेकिन अब परमेश्वर के दास की बारी आई है, क्योंकि उसका भरोसा किस पर है, आसमान के खुदा पर है। और वचन बता रहा है, इसी की 45वीं आयत को अगर हम देखें, तब दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांगा लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात, ये परमेश्वर के दास का हियाव है और उसे मालूम है, भले ही उम्र हल्की है, हालेलुया, भले ही लड़का सा है, लेकिन उसका भरोसा किस पर है, आसमान के खुदा पर है। और उसने जवाब में उस परिस्थिति के जवाब में इस बात को कहा कि तू क्या लेकर आ रहा है, तू तो लड़ने के लिए तलवार भाला और सांगा लेकर आ रहा है, लेकिन मैं किसके नाम से आ रहा हूँ, मैं एक नाम लेकर आ रहा हूँ, सेनाओं के यहोवा के नाम से आ रहा हूँ। हालेलुया। और बात यहाँ नहीं खत्म हो गई, इसी की 46 आयत को देखें तो वचन कह रहा है, आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कह रहा है यहाँ पे 46वीं आयत में, आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। ये भरोसा है आसमान के खुदा के ऊपर उस दाऊद का। मेरे अजीजों, परमेश्वर के अभिषिक्त दाऊद का भरोसा आसमान के खुदा पर है, और वो कह रहा है कि मैं आज ही आसमान का खुदा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं क्या करूंगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। हालेलुया, पूरी सेना। ये एक व्यक्ति की बात कर रहा था जब फलिस्ती ने ललकारा था, जब परिस्थिति गोलियत जैसी परिस्थिति ने ललकारा था तो उसको खिलाने की बात कही थी कि पक्षियों को खिला दूंगा तेरा मांस। लेकिन आज ये दाऊद जैसा लड़का जो है, हालेलुया, जिसके चेहरे से लाली झलक रही है, लेकिन मेरे अजीजों, इसका भरोसा आसमान के खुदा पर है और वो पूरी सेना को क्या करने की, नष्ट करने की बात कर रहा है। किसके नाम से कर रहा है, एक नाम लिया हुआ है, सेनाओं का यहोवा, जिस पर उसका भरोसा अटल है। हालेलुया। और वचन देखें, अगर इसी की 49वीं आयत देखें तो मेरे अजीजों, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपने थैली में उसने कुछ पत्थरों को रखा था और उसमें से एक पत्थर लेकर गोलियत के सर पर मारा है। हालेलुया। और उसी घड़ी क्या हुआ है, गोलियत गिर गया। मेरे अजीजों, ये शायद अगर दाऊद अपनी कुव्वत से करता तो शायद कभी न कर पाता, कभी शायद नहीं, कंफर्म ही नहीं कर पाता अगर अपने बल ताकत से करता। हालेलुया। लेकिन आसमान के खुदा के नाम से आया, उस पर भरोसा रखकर आया है, गोलियत जैसी परिस्थिति उसके काबू में आ गई है। हालेलुया। यशाया 30 अध्याय और उसकी 15वीं आयत को अगर हम उसकी 30वीं लाइन से पढ़ें तो वचन वहां पर कहता है, हालेलुया, वचन कहता है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हालेलुया, शांत रहने में और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। आज हम शांत नहीं, आज हम कोलाहल कर रहे हैं।
हालेलुया। आज संसार में देखिए बड़ा कोलाहल है, किसी न किसी बात पर लोग फुड़फुड़ा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमारे और आपके लिए है जो खुदा पर विश्वास करते हैं मेरे अजीजों, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं। लेकिन शायद कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जो कभी कभी भरोसा डगमगाने लगता है, परंतु वचन कह रहा है कि शांत रहने में और भरोसा रखने में तुम्हारी दृढ़ता है। आप खुदा पर भरोसा रखिए और शांत रहिए अपनी परिस्थितियों में। हालेलुया। अपने खुदा के कामों पर ध्यान कीजिए, उस अद्भुत कामों पर ध्यान दीजिए जो उसने अब तक आपके जीवन में किए हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत ही स्पेशल तो नहीं है हम और आप कि इस महामारी से आज बचे हुए हैं या बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, हालेलुया, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन कर रहे हैं अपने लिए, है ना, बहुत ज्यादा चीजों को हमने अपने संभाल के रखा हुआ, हम घर से बाहर नहीं निकल रहे इसलिए हम बचे हुए नहीं। मेरे अजीजों, ये खुदा की कुव्वत है, ये खुदा की ताकत है, ये खुदा का अनुग्रह है जो आज हम और आप बचे हुए हैं। और एक जगह वचन बताता है हमें और आपको, भजन संहिता 125 उसकी पहली आयत पढ़े तो वहाँ बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं है वरन सदा बना रहता है। मेरे अजीजों, अगर आप और हम खुदा पर भरोसा रख रहे हैं तो आप यकीन जानिए आसमान का खुदा आपको टलने नहीं देता। परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी, गोलियत के रूप में आएंगी, परंतु क्या परमेश्वर उन बातों को क्या कर देगा, आपके जीवन से दूर कर देगा और आप बने रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे इस जीवन के बाद का भी वादा किया है अनंत जीवन के रूप में, इसलिए परेशान और घबरा मत जाइए, चिंता मत करिए, लेकिन आसमान के खुदा पर भरोसा रखिए। उस दूसरे व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी जिसका नाम दानियल है। हम और आप इस व्यक्ति के विषय जानते हैं। दानियल 6 अध्याय को अगर हम और आप पढ़े तो यहाँ पर जिक्र दिया हुआ कि दानियल को जब शेरों की मान में डाला गया। हालेलुया। अगर इसकी 7वीं आयत से अगर हम और आप पढ़ना शुरू करें, दानियल 6 और उसकी 7वीं आयत से, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सहमति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी बड़ी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। आप सोच के देखिए, ये दानियल के सहयोगी हैं जो उसके साथ काम करते हैं राजा के महल में, परंतु जब दानियल के जीवन को इन्होंने देखा है तो मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगे और राजा को जाके एक बात के लिए कह दिया कि एक ऐसी आज्ञा निकालिए कि 30 दिन तक सिर्फ राजा की आराधना की जाए। हालेलुया। और वचन बता रहा है कि इन बातों को चलते उन्होंने जाकर राजा से बात कर ली है और बात यहाँ खत्म नहीं हो गई है। अगर इसी की 8वीं आयत को देखें तो लिखा हुआ है, इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे ये बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। हालेलुया। एक ऐसी आज्ञा कि 30 दिन तक सिर्फ राजा दारा की आराधना की जाए और उसके अलावा अगर कोई किसी ईश्वर से प्रार्थना करता है तो उसे शेरों की मान में डाल दिया जाए। एक बड़ी परिस्थिति है। उसी दारा राजा के यहाँ ये दानियल जो परमेश्वर का दास है काम करता है। आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई है। दुआ प्रार्थना का जीवन है, प्रार्थना का जीवन है और उसके विपरीत जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई है, हालेलुया, कि आसमान के खुदा की आराधना करोगे या उसका नाम लोगे तो क्या होगा, तुम्हारे साथ शेरों की मान में डाल दिए जाओगे। मेरे अजीजों, आज के समय में शायद बहुत सारे विश्वासी क्या कहेंगे, उस भीड़ के साथ हो जाएंगे। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है कि तुम सकेत फाटक से प्रवेश करो, आसमान के खुदा पर भरोसा रखो, और दानियल ने यही किया। अगर हम और आप इसकी 10वीं आयत को देखें तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसे ही तब भी करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या अद्भुत विश्वास है। उसे अपने मन में इस बात को मालूम है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चे खुदा की आराधना कर रहा हूँ, मैं जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ और उस पत्र पर हस्ताक्षर हो चुका है। अब आज्ञा बदली नहीं जा सकती है, लेकिन फिर भी भरोसा किस पर है, उन एक बड़ी टीम के ऊपर नहीं है, उस राजा पर नहीं है, लेकिन राजाओं के राजा पर भरोसा है। हालेलुया। और जैसी रीति से वो 3 बार दिन में प्रार्थना करता था घुटने टेक कर और यरूशलेम की ओर उसकी खिड़कियां खुलती थी, उसी रीति से वो तब भी प्रार्थना करता रहा। जब उसे इस बात का पता चल गया है कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं,
मेरे अजीजों सोच के देखिए कैसी परिस्थिति है आज के समय के बाद। मेरे अजीजों आने वाला समय मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए बड़े कठिन का दौर होगा। हालेलुया। और अगर हम और आप उस परीक्षा से मेरे अजीजों निकलना चाहते हैं तो आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि ये जो समय हमें मिला है हम अपने भरोसे को खुदा पर मजबूत कर लें। हालेलुया। उस खुदा पर अपने भरोसे को मजबूत कर ले। हो सकता है कि कुछ दिन के लिए मेरे अजीजों हम अपनी जान को इस पृथ्वी पर बचा पाए। अगर हम और आप संसार की रीति के अनुसार चलने लगेंगे मेरे अजीजों तो हो सकता है कुछ दिन तक हम अपने प्राण बचा लें, लेकिन मेरे अजीजों प्राण तो निकलना है, ये तो जीवन का सत्य है। उसके बाद मेरे अजीजों हमारा न्याय क्या होगा, हमारी आत्मा का क्या होगा। मेरे अजीजों दानियल ने बड़ा अच्छा एक डिसीजन अपने जीवन में लिया है कि तमाम परिस्थितियों के बाद भी वो खुदा से रिश्ते को बना के रखा उसने, और उसी रीति से वो खुदा की आराधना को करता रहा। और मेरे अजीजों वचन बताता है, हालेलुया, दानियल इस बात को कह रहा है कि सिंहों के मुंह को परमेश्वर ने अपने दूत को भेज कर क्या किया है, बंद कर दिया है। भले ही आप मेरे अजीजों शेरों की मान में डाल दिए जाए, हो सकता है आपके जीवन को तमाम प्रकार से हानि की योजना बनाई जा रही हो, लेकिन आसमान के खुदा पर अगर आप भरोसा रख रहे हैं मेरे अजीजों, उस पर पूरी तरीके से आप डिपेंड हैं, तो आसमान का खुदा आपको हानि नहीं होने देगा। और बात यहाँ सिर्फ खत्म नहीं हो गई। अगर हम और आप इसकी 26वीं आयत को देखें तो बड़ी अद्भुत बात लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा की स्थिर है। हालेलुया। यहाँ पर राजा बता रहा है दानियल के परमेश्वर के सामर्थी काम को देखकर। जो परिस्थिति है एक तरह से विपरीत थी। राजा विरोध में हो गया था दानियल के, क्योंकि उसने इस बात को साक्षी पत्र में लिख दिया था और मोहर कर दी गई थी कि 30 दिन तक राजा की आराधना होनी है। लेकिन आज यही राजा दानियल के जीवन को देखकर बता रहा है कि जहां तक मेरे राज्य की प्रभुता है, जहां तक मेरे राज्य का अधिकार है, वहां पर किसकी आराधना होगी, सिर्फ और सिर्फ दानियल के परमेश्वर की आराधना होगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम और आप भी दानियल के तरीके भरोसा करें, परिस्थितियां हमारे आगे झुकेंगी। हालेलुया। स्थितियां हमारे आगे झुकेंगी, लोग हमारे आगे झुकेंगे, लेकिन मेरे अजीजों उससे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम खुदा पर भरोसा रखें और उसके आगे झुकें। इससे ये नहीं कि हम मनुष्यों पर भरोसा रखने लगे, ये नहीं हम प्रधानों पर भरोसा रखें और उसके बाद खुदा के काम को देखें। हालेलुया। मेरे अजीजों इस तरह से नहीं, लेकिन हमें और आपको खुदा पर पूरी तरीके जब हम और आप डिपेंड होंगे तो यकीन जानिए खुदा भी हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। वचन बता रहा है हमें और आपको भजन संहिता 118 की यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से क्या है, उत्तम है। अगर आज हमारे और आपके जीवन में कोई व्यक्ति विशेष है, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा पावर, कोई ऐसी पोजीशन है जो मेरे अजीजों हमारे और आपके लिए भरोसा है, आज उसे हटा दे, वेदी को खाली करे और परमेश्वर को वो स्थान दे जो परमेश्वर का है। हालेलुया। अपने खुदा पर भरोसा रखना शुरू करें। यकीन जानिए वो हमको और आपको सिय्योन पर्वत बनाने में सक्षम है। वो हमें और आपको सिय्योन पर्वत बनाने में सक्षम है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा हमें आशीष मिले। हालेलुया।